नमस्कार। मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। 5-6 महीने पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की थी और ये कहा था कि अब ये जो बुलडोजर है ये पूरे देश में चलेगा। हालांकि उसी फैसले को तमाम जो कामी बामी प्रपंचकार या पत्रकार हैं उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि योगी बाबा के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ब्रेक लगा दिया है। इसके पीछे कारण यह था कि जो फैसला आया था उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह कहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई को कोर्ट कहीं भी नहीं रोकेगा अगर वो कार्रवाई नोटिस देने के बाद और सही तरीके से की जाती है तो, यानी कि किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए हुए किसी भी निर्माण को ढहाने का वहां के स्थानीय प्रशासन को या राज्य सरकार को पूरा हक है। अब इसकी जो ताजा मामला आया है वो मामला आया है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में दो ऐसे लोगों के घरों पर कहें या उनसे संबंधित जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है जिन्होंने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया हुआ था। इनमें से एक है मस्खरा कुणाल कामरा और दूसरा है नागपुर में दंगा भड़काने का आरोपी फहीम। ये फहीम वही व्यक्ति है जिसने औरंगजेब यानी कि मोहिउद्दीन के बारे में, उसकी कब्र के बारे में अफवाह फैलाई और ये कहा कि कुरान की कुछ आयतों को भी जलाया गया है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। और इसके बाद नागपुर में दंगे भड़क गए जिसमें तमाम जान माल का नुकसान हुआ और ये सारी चीजें हुई इस फहीम की वजह से। और इसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर हुई, तमाम फुटेज खंगाले गए, तमाम चीजें जांची गई और उसके बाद ये भी पता चला कि इस फहीम ने अपना 2 मंजिला जो मकान था वो भी अवैध रूप से कब्जा करके बनाया हुआ था, जिसके बाद नागपुर प्रशासन ने इसको नोटिस दिया और नोटिस के बाद इसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। मस्खरे कुणाल कामरा वाला मामला ये है कि उसने एक वीडियो बनाया, तो हालांकि ऐसे मस्करे बनाते रहते हैं, तमाम ऐसे मस्करे हैं जो उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं और ज्यादातर ये सनातन धर्म पर, देवी देवताओं पर और किसी के भी ऊपर ओछी टिप्पणियां करने के बाद में बच जाते हैं, क्योंकि कोर्ट से इनको जमानत मिल जाती है या कोर्ट इनके संरक्षण में आ जाता है। और इन सब इनकी जो बातें हैं, जो इनकी मजाक के तौर पर जो गालियां या उल्टी सीधी हरकतें होती है, कोर्ट उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नाप कर देखने लगता है। इस बार कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर बहुत ही ज्यादा भद्दी टिप्पणी करते हुए दिल तो पागल है फिल्म के गाने को पैरोडी बनाया और उस पैरोडी में तमाम ऐसी बातें कही जिससे शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन लोगों ने पहले तो उस स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ की जहां पर इसने ये सारा का सारा ड्रामा रचा था और उसके बाद में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये जो हैबिटेट स्टूडियो है पहले भी इसी तरीके की चीजों में बदनाम हो चुका है और इसको लेकर हैबिटेट स्टूडियो वालों ने ये कहा कि हम किसी भी कलाकार के जो उसने कहा है या किया है उससे संबंध नहीं रखते हैं। उसके बावजूद अगर किसी को इससे आपत्ति है तो हम इसको देखेंगे कि हम आगे कैसे लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपना मंच मुहैया करा पाए। लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए हैबिटेट स्टूडियो के कुछ हिस्सों को ढहा दिया है जो अवैध रूप से बनाए गए थे। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई महाराष्ट्र में 2 जगह हुई, नागपुर में और दूसरी मुंबई में, और दोनों ही जगह पर ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या दूसरे मौलिक अधिकारों का उपयोग की बजाय दुरुपयोग करते हुए नजर आए। कुणाल कामरा पहले भी कई सारे विवादों में फंस चुका है, लेकिन वो एक हैबिचुअल हो गया है और उसी हैबिचुअल मस्खरे का जो कार्यक्रम होते थे हैबिटेट स्टूडियो में, उस स्टूडियो को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम बहुत पहले से कहते रहे कि किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर भी ओछी टिप्पणियां या ओछे मजाक करने का, भद्दे मजाक करने का कोई हक नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे देश की विडंबना है
कि यहाँ पर कार्रवाई उन लोगों के ऊपर तो हो जाती है जो किसी मजहब विशेष के या किसी रिलीजन विशेष के या उससे जुड़े हुए लोगों के ऊपर कुछ कह देते हैं, चाहे वो हल्का ही मजाक हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सनातन धर्म के देवी देवताओं, पूज्य पुरुषों या उनके पुरखों के बारे में कुछ कहता है तो वो आसानी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मेहरबानी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बचकर भाग जाता है। पिछले दिनों नुपुर शर्मा के केस में भी यही देखने को मिला था, जब उसने एक आयत को या जो कहें कि जो इनके यहाँ दूसरी चीजें बोली जाती है उसी एक संदर्भ को उसने कोट किया था और उसके बाद सारे देश में सर तन से जुदा के नारे लगने लगे थे। हालांकि नुपुर शर्मा को तो पुलिस ने बचा लिया था, लेकिन उसी एक पोस्ट को और उसके समर्थन करने वाले एक व्यक्ति का सर वास्तव में इन जिहादी तत्वों ने काट दिया था। और उसके बाद किसी भी सर तन से जुदा के समर्थकों, चाहे ओवैसी हो या इसी तरीके के दूसरे लोगों, ममता बनर्जी जैसे, किसी ने भी उस पर खुलकर बात नहीं कही थी। यानी इस देश में कोई भी अगर किसी मजहब से संबंधित कुछ भी कह देता है जाने अनजाने में, उसका सर तन से जुदा करने की छूट उसको मिल जाती है। और इसको लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो अभी जो कॉलेजियम है उसमें तीसरे नंबर की सीनियरिटी पर आने वाले और आने वाले भविष्य में भारत के सीजीआई बनने की कतार में तीसरे नंबर पर खड़े हुए जस्टिस सूर्यकांत ने भी जिस तरीके की बातें की थी वो बेहद ही निंदनीय थी, गैर जरूरी थी, अवांछनीय थी और संविधान के अनुसार उनको नहीं वहां होना चाहिए था। और उन्होंने उस पूरे वाकये को जो कि नुपुर शर्मा के खिलाफ हुआ था जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इसको लेकर उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई थी। तो ये जो एक तरीके के लोगों के प्रति, चाहे हाई कोर्ट के जजेज हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, उनका एक तरफा प्यार दिखता है या फिर भाई भतीजावाद कह लीजिए या फेवरिज्म दिखता है, उसके खिलाफ भी लोगों को आगे आने की जरूरत है। और अब ये जो कार्रवाई हुई है वो उसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है कि इस देश में कोई भी कुछ भी गलत करेगा तो फिर उसने जो कुछ गलत किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि नागपुर में जो दंगे हुए थे उसमें जो भी नुकसान हुआ है, जो भी दंगाई है, दंगों में जो आरोपी हैं उन्हीं से वो वसूला जाएगा और जो पीड़ित लोग हैं उनको भी मुआवजा उन्हीं से वसूल कर दिया जाएगा। ऐसा भारत में पहले भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में ये बहुत दिनों से हो रहा है, महाराष्ट्र में अब ये नया शुरू हुआ है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां ये सब पहले से होता हुआ आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस टाइप की जो सरकारें हैं वो इसका उल्टा करती हुई भी दिखती रही हैं। अभी जब संभल में दंगे हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी, तो उसमें जो लोग मारे गए थे, जो दंगा कर रहे थे, जो पुलिस के ऊपर आगजनी कर रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, गोली चला रहे थे, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने इनाम देने की कोशिश की। कांग्रेस भी ऐसा कर चुकी है। बाटला हाउस के केस में जब आतंकवादी मारे गए थे तो सलमान खुर्शीद का एक संसद का पुराना बयान है कि सोनिया गांधी उस दिन बहुत रोई थी। वो किसके लिए रोई थी? यानी कि वो रोई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के लिए रोई थी। अब इस देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से जगती हुई नजर आ रही है और ऐसी घटनाओं में लिप्त रहने वाले जो अपराधी हैं उनके खिलाफ स्थानीय प्रशासन भी, खासकर जहां जहां बीजेपी सरकार है, वो भी कड़े एक्शन लेने से नहीं चूक रहा है, जिसका नतीजा है कि मुंबई और नागपुर में इस तरीके की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। जय हिंद, जय भारत।